नमस्कार दोस्तों, टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत धीरे धीरे बोलूँगा, आप लोग समझ ही सकते हैं। रोड पे हूँ और इस समय मैं लखनऊ में ही हूँ। और क्यों हूँ इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। हालांकि मैं ये सीआरटी नहीं पहुँचा हुआ था, लेकिन कुछ कार्यों की वजह से आया हुआ था। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं 69,000 टीचर भर्ती के, जो लोग एस सीआरटी पर धरना दे रहे हैं। अगर समय मिलेगा तो मैं वहाँ जाने का प्रयास करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर हजरतगंज लखनऊ में ही हूँ, इस एक पार्क में बैठा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को जानकारी बता दूँ। अभी जो विधान भवन है, विधान भवन में भी मैं पास लेने वाला था, लेकिन पास शायद मिला नहीं किसी कारणवश, तो वहाँ पर मैं बात नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर जो उसी के पास यह है कि क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। बहुत करीब में ही है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। तो देखिए, एक बहुत बड़ी हकीकत मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। मैं इसके पहले भी मैं आप लोग को बताया कि मैं हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं सच्चाई से आप लोग को रूबरू करा रहा हूँ। जितने भी लोग हैं एससीईआरटी पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 22,000 सीटें जोड़ने की मांग कर रहे हैं। अगर 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे लोगों का इससे भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भला होना भी चाहिए और सीटें जुड़नी भी चाहिए। हम सभी यही चाहेंगे कि सीटें जुड़ें। लेकिन एक बड़ी बात आप लोगों के सामने मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जब मैं यहाँ पर गया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था, प्रदेश कार्यालय, तो वहाँ पर विधान भवन में तो किसी प्रकार की एंट्री नहीं हो पाई। पास होता है, फिर सचिवालय में भी एंट्री नहीं हो पाया। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर गया तो वहाँ पर कोई सर्वोच्च प्रतिनिधि मिला तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग मिले जो वहाँ उस समय उस कार्यालय में एक अच्छी प्रतिष्ठित पद पे थे। तो उनके मन में मैंने यह बात डाल दी। हमने यह बात ज़रूर कही थी कि 69,000 टीचर भर्ती वाला जो प्रकरण है आप लोग के संज्ञान में होगा। बड़े प्रतिनिधि थे, मुझे नाम नहीं याद है, वहाँ पर थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था। मैं अपना जो हमारा जो दूसरा चैनल है द प्रवीण मनी के नाम से है, उस पर पूरा वीडियो डाला हुआ हूँ विधान भवन का। तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं ऐसी बात नहीं, कोई झूठ बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर हालांकि वह वीडियो नहीं बनाने देते हैं। अगर वीडियो बनाने देते तो मैं पूरा का पूरा दिखाता आप लोग को। तो रुकिए, हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर थे, तो उनसे उनके मन में मैंने यह बात डाल दी। तो उन्होंने यह कहा कि यहाँ 22,000 सीटें, देखिए वहाँ पर गोल मटोल बातें हो रही हैं, सारी बातें गोल मटोल हो रही हैं। अब वहाँ पर जो बंधु वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एससीईआरटी पर, अच्छी सोच रखते हैं। हम भी ये चाहेंगे कि वही हो कि 22,000 सीटें जुड़े। लेकिन यह मैं फिर बता रहा हूँ, अगर बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा से अगर धरना प्रदर्शन हुआ, ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे 5 जुलाई का धरना प्रदर्शन हो, चाहे आपका 12 जुलाई का धरना प्रदर्शन हो, वहाँ पर सबके अलग अलग मुद्दे हैं। सबके अलग अलग मुद्दे हैं वहाँ पर, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। कोई कह रहा है कि नया पीआरटी भर्ती लाई जाए, कोई बोल रहा है कि एमआरसी वाला प्रकरण तो बंद नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों का अलग मत है। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं 22,000 सीटें जुड़ी जाए। तो भिन्न मत पर अगर एक धरना प्रदर्शन करेंगे लोग, तो फिर कहाँ तक गवर्नमेंट संज्ञान लेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, और जहाँ मैंने यह बात वहाँ पर सुनी भी, जहाँ पार्टी कार्यालय पर, वह मतलब ज़्यादा पक्ष यही है कि हाँ, एक भर्ती तो होगी, शिक्षक भर्ती होगी। तो यह मैं साफ मैं बोल दूं कि अगर धरना प्रदर्शन बहुत ज़्यादा सफल रहा तो यही हो सकता है कि न्यू पीआरटी वैकेंसी गवर्नमेंट ला दे। 22,000 ऐड करना मुझे नहीं लगता है कि इतना पॉसिबल है, और गवर्नमेंट चाहेगी नहीं। देखिए, पॉसिबल तो बहुत कुछ है। जनता जब जाग गई, जनता जब खड़ा हो गई जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, तो इंदिरा गांधी तक को झुकना पड़ा। तो कुछ मुश्किल नहीं है। मैं मुश्किल नहीं कहूँगा कि अब बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 22,000 सीटें जुड़ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट यह देखेगी कि 22,000 से अच्छा अगर ये है कि 25-30 हज़ार अगर नया वैकेंसी ला दे पीआरटी की, तो उसमें ज़्यादा लोग खुश हैं, ज़्यादा लोग तो उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ये 22,000 आसानी से जोड़ेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग मत है। और यहाँ पर मैं जो क्या बोलते हैं, कार्यालय जो था, भाजपा का कार्यालय था, वहाँ पर भी लोगों का यही मानना था कि यह अलग बात है कि एक वैकेंसी तो ज़रूर लाएगी गवर्नमेंट, ये वैकेंसी न्यू पीआरटी की वैकेंसी जरूर आ सकती है। यह बात आप लोग गांठ मान लें।
अब मैं किसी को हतोत्साहित मैं नहीं कर रहा हूँ 22,000 के मुद्दे पर। अब मैंने एक वीडियो देखा हुआ था जिसमें कुछ लोग थे, क्या बोलते हैं, तो बोल रहे हैं कि सीईओ साहब ने मामले को संज्ञान में लिया है, और सीईओ साहब ने कहा कि आपके मामले को हम शासन स्तर पर पहुँचाएँगे। सीईओ साहब ने नाम नोट कर लिया। बताइए, सीईओ साहब से सारा काम होता है। सीईओ साहब मामले को संज्ञान में लेंगे और सीईओ साहब शासन स्तर तक बात पहुंचाएंगे तो काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यह सकारात्मक प्रयास है, यह होना चाहिए, यह मोटिवेट करने के लिए बातें कहनी चाहिए। लेकिन शायद हो ना, ऐसा ना हो। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मैं साफ साफ बोलूँ, हो जाए अच्छी बात है। क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पर क्या भाजपा कार्यालय में लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर जो बहुत सारा मुद्दा बेरोजगारी का छिड़ गया था। बहुत, जब जानते हैं कि जब मजमा लगता है 8-10 लोग बैठते हैं तो भिन्न भिन्न राजनीति की बातें होने लगती हैं। तो उसी में से किसी ने कहा कि देखिए, इतना अब 22,000 अगर ऐड भी कर देगा अगर गवर्नमेंट, वहाँ पर कुछ बड़े प्रतिनिधि थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अच्छे प्रतिनिधि थे, बड़े लोग थे। तो उन्होंने कहा कि अगर शासन ऐड भी कर देगा 22,000 तो उसकी खुशी कौन मनाएगा? सिर्फ 22,000 लोग ही मनाएंगे। लेकिन अगर वही 25,000 पद ला देता है तो उसमें जितने लोग भी अप्लाई करेंगे, लाखों लोग, वह सब लोग खुशी मनाएंगे, सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी। अब देखिएगा आगे क्या हो। हालांकि मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि 22,000 ऐड हो और यह बड़ी बात हो जाएगी सबके लिए और अच्छी खबर रहेगी। क्योंकि फिर लोग एक नई तैयारी में जुड़ना नहीं चाहते। जिन लोगों ने यूपी टेट पास किया है, सीटेट पास किया है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का हाई कट ऑफ निकाला है, बार बार इतना ज़्यादा सिंगल बेंच से डबल बेंच तक मशक्क़त किया हुआ है, फिर एक नई भर्ती का हिस्सा बना, फिर एक भीड़ का हिस्सा बना, यह नहीं होना चाहिए। तो 22,000 ऐड होना चाहिए, बिल्कुल ऐड होना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ ना। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती में कुछ भी बोलूँगा। और मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं इसके पहले भी मैं कहता रहा हूँ सभी लोगों से कि प्रयास अपना जारी रखिए। लेकिन मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जिस भी बंधु के और शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर 105, 110, 115 है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आप पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आप पीजीटी में अच्छा फोकस कर दिए तो आपका होना ही होना है, ये बात आप जान लें। तो अपनी ऊर्जा जो है थोड़ा सा अपने नई आने वाली वैकेंसियों पर भी लगाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। और 22,000 के मुद्दे पर जो भी लोग एकजुट होना चाहते हैं 22,000 के मुद्दे पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। 22,000 के लिए ही टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लोग 22,000 के मुद्दे पर एकजुट होना चाहते हैं, टेलीग्राम बना हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और एक बात और बता दूँ, हमारी बातों को आप लोग अन्यथा कभी मत लीजिएगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं डिमोटिवेट करने का काम कर रहा हूँ, कोई मोटिवेट होने का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, 22,000 सीटें जुड़ती हैं, बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी। लेकिन मैं अंधकार में नहीं रखना चाहता किसी को भी। वहाँ पर जो बातें हुई, सकारात्मक बातें हुई, मैं वो बात बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर तो मुझे पास नहीं मिला, पता नहीं क्या प्रोसेस है, मैं उस चक्कर में पड़ा भी नहीं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, भाजपा के कार्यालय में अलग ही राग अलापा गया। वहाँ बड़े प्रतिनिधि थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अच्छे बड़े प्रतिनिधि थे कि शायद कोई मंत्री तो रहे होंगे। अभी इतने ज़्यादा लोग हैं, किसको कोई जाना। तो उन्होंने ही कहा यह बात है कि 22,000 सीटें ऐड करने से गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट कोई सीटें अगर ऐड करना चाहती है तो उससे अच्छा सोचती है कि वह चीज़ें नया वैकेंसी जोड़ दिया जाए, नई वैकेंसी ला दिया जाए, वह सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे 1,000 के करीब यहाँ पर कानूनगो की भर्ती अभी निकला हुआ था। अमर उजाला का ही ये था, दैनिक जागरण में था कि 1,073 पद कानूनगो के आ रहे हैं। बताइए, कानूनगो की भर्ती होने वाली है 1,073 पद पर, जबकि कानूनगो का जो पद होता है वह कभी वैकेंसी नहीं निकलती है कानूनगो की। वह जो है वह संग्रह अमीन और उत्तर प्रदेश लेखपाल से वह पद भरा जाता है, कुछ कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक आदि से वह पद भरा जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक वैकेंसी लाए हुए थे। तो देखिए, उन्होंने इसीलिए वैकेंसी लाया हुआ था उन्होंने कि अगर प्रमोशन से अच्छा है कि वैकेंसी ला दें तो बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं नई भर्ती देखकर। तो इस स्वार्थ में गवर्नमेंट ने वैकेंसी लाया, और इसी स्वार्थ में शायद इस गवर्नमेंट ने भी शायद अमर उजाला या दैनिक जागरण में मैंने देखा था, शायद यह एक स्थिति बनी हुई है। हालांकि होगी ऐसी नहीं, वह जो पद होते हैं कानूनगो के 1,073 पद निकला हुआ था अमर उजाला में, लेकिन वह पद जो है क्या बोलते हैं,
प्रमोशन से ही वह पद भरे जाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं साफ साफ यह समझाना चाहता हूँ आप सभी लोग को कि गवर्नमेंट हमेशा यह चाहती है कोई नई वैकेंसी लाए, किसी को प्रमोशन देने से या फिर किसी को क्या बोलते हैं कोई सीट ऐड करने से उसका सबसे बड़ा ध्यान यही रहता है कि कोई नई भर्ती लाई जाए। और इसमें मैं बता रहा हूँ 5 जुलाई का धरना प्रदर्शन था और 12 जुलाई का भी धरना प्रदर्शन होगा। तो लोग एक मुद्दे पर कहाँ एकजुट हो रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग एकजुट हो रहे हैं उसमें 70% तो वही हैं जो न्यू PRT वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो आप यही समझिए आप क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 22 का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।